गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 131 है यूपीपीएससी के लिए, और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 20 से ऊपर जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संख्या कभी 28, 32 हुआ करती थी 2018 से पहले, ठीक है। अब कुछ कम हो गई है, लेकिन 20 से ऊपर अभी भी पूछे जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये जो सीरीज़ चल रही है, इसका आप पेड टेस्ट सीरीज़ जो है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है एक मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। देखिए, हमारे ब्लड के साथ, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है और एक विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो क्या करता है, हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देता है, ठीक है, और फ्लो को कम कर देता है, और अंततः व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है उससे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राण घातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप अंततः क्या होगा, व्यक्ति मर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है इनमें से पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड, ब्लड एक कोलाइड है, मिल्क कोलाइड है, आइसक्रीम कोलाइड है, शहद कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड जो है एक विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं, अर्थात कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। शहद जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, खुले में कुछ देर तक रखा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? कार्बोनिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, या एसिटिक अम्ल के कारण होता है? एसिटिक एसिड तो सिरके में पाया जाता है, एलिमिनेट कर दो। लैक्टिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ताजे दूध को वायु में खुला रखने पर यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित होता है, और अनेक जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट, दूसरा कुछ बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है और यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक्स है। यूजेनॉल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो लौंग के तेल का उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है, और इसके अतिरिक्त लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। मेडागास्कर और इंडोनेशिया मुख्य रूप से लौंग तेल उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, साबुन जो होता है वो ग्रीस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाता है? स्कंदन के द्वारा, अधिशोषण, पायसीकरण या परासरण? पायसीकरण की प्रोसेस के द्वारा हटाता है। तो साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मेथ या फिर सल्फोनेट? कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट क्या है? सल्फोनेट है। नंबर 8 पर आ जाइए, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनानी है, पपीते से तो नहीं बनेगी जेली, आम से, अमरूद से बन जाएगी, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो पपीते में जो है पपाइन नामक तत्व होता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे की बात करें तो आम और कैथे में पैक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद
में पेक्टिन की उपस्थिति के कारण यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जो है जेली बनाने के लिए एक उपयुक्त फल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन होता है उर्वरक में, क्लोरीन भी होती है, फास्फोरस, हाइड्रोजन नहीं होता। तो हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता। उर्वरक वैसे रसायन होते हैं जो वृक्षों और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा छोड़ेगा? अमोनियम सल्फेट। तो मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है, और पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। और प्रश्नगत विकल्पों में जो है उर्वरकों में से अमोनियम सल्फेट उर्वरक मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? 2.2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न भी यूरिया से रिलेटेड है। 12वां प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या नाइट्राइट? यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। तो यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। नंबर 14 पर आ जाइए। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है कहाँ से? एक कीट से, एक जीवाणु से, एक फंगस से यानी कवक से, एक बीजीय पौधे से। तो एक पौधे से प्राप्त होता है पायरेथ्रिन, एक बीजीय पौधे से। तो पायरेथ्रिन जो है एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटनाशक क्षमता होती है, और यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? यानी फायर प्रूफ क्लॉथ। किससे बनाएंगे? सल्फेट से। कौन सा सल्फेट? एल्युमिनियम सल्फेट। तो अग्निरोधक कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट के उपयोग से या प्रयोग से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्बिसाइड का उदाहरण है, मतलब शाकनाशक है वो? ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोरेट। हर्बिसाइड, शाकनाशक। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोरेट। तो शाकनाशी या हर्बिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग या प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और सोडियम क्लोरेट इनका प्रमुख उदाहरण है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है? कौन सा है वो? यूवी प्रोटेक्शन, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच? क्रुक्स कांच। तो सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से मिलकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एक मरी हुई मछली से दुर्गंध आने लगती है, क्यों आती है वो? ठीक है, किन यौगिकों के कारण आती है वो? अमीनो यौगिक के कारण। तो देखिए, ट्राईमेथिल एमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मरी हुई मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है वो इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है इनमें से वो कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन में प्रयोग होता है?
देखिए, जो शुष्क बर्फ़ होती है वो भी कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग की जाती है। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। और सिल्वर आयोडाइड भी कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग होता है। बड़ा पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। तो क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। और आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ और सिल्वर आयोडाइड दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। यशद पुष्प, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। तो 20 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं, 3 अप्रैल को प्रीलिम्स है, उसका प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी प्रैक्टिस भी आप इस टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। और इसका पीडीएफ विथ एक्सप्रेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी डिटेल से जो है परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।